तो गाइस, मैं राजा सर आप लोगों के समक्ष आ गए हैं और जिस तरह का हम आपको प्रश्न 7 तक हम करवा चुके हैं फर्स्ट वीडियो में। यदि आप नए हैं तो उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए, ये 7 के बाद का है। और अब सिलसिलेवार ढंग से मतलब पूरा हम करवाएंगे सब्जेक्ट और पूरा टॉपिक वाइज और पूरा एमसीक्यू पूरा डिस्क्रिप्शन के साथ करवाएंगे ताकि आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटे डीआरडीओ में, ठीक है ना। तो ये आपका सेकेंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो हमने अपडेट कर दिया, ये मैकेनिकल ग्रुप का है, लेक्चर 2 है, ये देख लीजिएगा। दुर्घटनाओं के क्या कारण होते हैं? देखिए, दुर्घटना का कितने कारण हो सकते हैं। आप यदि किसी वर्क प्लेस पर यदि किसी कार्य क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं तो वहाँ पे किसी प्रकार का दुर्घटना ना हो, अनहोनी ना हो, आपको कौन कौन सा सावधानियाँ बरतना होगा। और दुर्घटना का कारण, मुख्य कारण क्या क्या होता है वो देख लीजिए। कहता है एक में लापरवाही से कार्य करना। अब गए हमको और वर्क कर रहे हैं, किसी हाई प्लेस पर काम कर रहे हैं और काम वहाँ पे कर रहे हैं, वर्क प्लेस पे कर रहे हैं और दिमाग अपने घर पे है, ठीक है ना। तो उस परिस्थिति में क्या होता है, या तो दुर्घटना हो सकता है, किसी प्रकार का हो सकता है कि हाथ पिछल जाए, हो सकता है कि आपसे किसी प्रकार का अनहोनी हो जाए, तो उससे मनुष्य क्या हो जाएगा, दुर्घटना ग्रसित हो जाते हैं, ठीक है ना। 2 में नशे में होने के कारण, जैसे आप इंडस्ट्री में काम करने जाइएगा तो सबसे पहले आपका मेडिकल होता है। उसके बाद आप जैसे आप इन कीजिएगा वर्क प्लेस में, तो आपको यदि पता चल जाए कि आप मतलब आप अल्कोहल लिए हैं तो आपको वर्क प्लेस में जाने नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ होता है। नशे में यदि हैं तो उस कारण से भी हो सकता है, क्योंकि जानते हैं आप कि कोई भी व्यक्ति का यदि कोई नशा लेता है, वह स्वस्थ व्यक्ति की अपेक्षा उसका जो माइंड जो होता है, उसका जो बुद्धि विवेक जो होता है, वो 6 सेकंड लेट काम करता है, ठीक है ना। तो वो ये भी एक कारण हो सकता है। फिर चलिए, सामर्थ्य से अधिक का कार्य करना। तो भाई सही बात है। आपका एक स्वस्थ मनुष्य का काम करने का मतलब जो है, पहले मतलब अभी भी क्या है कि 8 घंटा काम करना है। अब वो पैसा के लालच में क्या करता है कि वो 12 घंटा 16 घंटा ओवर टाइम ओटी मारता है वो पैसा के लिए। तो वो क्या करता है कि हो सकता है कि अनहोनी हो जाएगा उस समय, ठीक है ना। तो वो चीज़ है। फिर कम समय में अधिक धन कमाने की लालसा, वही बात है, ठीक है। बात तो दोनों बराबर है। अस्वस्थ होने के कारण, अस्वस्थ है, तबीयत खराब है, फीवर है और तुम हाइट पे जा रहे हो सकता है कि तुमको चक्कर आ जाए, तो उससे भी हो सकता है। निराशा के कारण, निराशा होने का कारण ये है कि आप ही के जैसा काम करने वाले व्यक्ति को कुछ पैसा मिलता है और आप कर रहे थे कुछ पैसा मिल रहा है, तो उस परिस्थिति में भी क्या हो सकता है, भेदभाव होगा और वो वहाँ पे दुर्घटना की संभावना बन जाती है। आवश्यकता से अधिक आत्मविश्वास के कारण, हाँ सही बात है, ये भी है। ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस भी मनुष्य को ले बैठता है, ठीक है ना। वही हाल है यहाँ पे भी। यदि आप में कॉन्फिडेंस है तब पर भी शालीनता से, सतर्कता से काम करना होगा। ये नहीं कि अब ओवर कॉन्फिडेंस से हाइट पर चल रहा है तो सेफ्टी बेल्टे नहीं लगाए, यहाँ पे एक हाथ पकड़े है, लटकल एक हाथ से जोड़ रहे हैं। हो सकता है कि हाथ स्लिप हो जाए, हो सकता है कि जिस सामान को हम पकड़ने जा रहे हैं वो बिल्कुल गर्म हो सकता है कि वो भींगा हुआ हो तो हाथ स्लिप कर सकता है, इसलिए। अच्छा, औजारों के गलत प्रयोग के कारण, और बिल्कुल औजार चलाने यदि सही में ना आता है तो आप जा रहे हैं वहाँ पे, चलाना किस तरह से, पकड़ना किस तरह से, यदि उल्टा पकड़ते हो सकता है कि वो मशीन आपके शरीर को ही काट दे। तो ये सारा चीज़ है दुर्घटना का एक मतलब मुख्य कारण है। और गलत कार्यविधि अपनाने के कारण दुर्घटनाएं होती है। गलत कार्यविधि कहने का मतलब है कार्य करने का, जैसे हम लोग क्या करते हैं कि पहले फ्रेश होते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि अपने कॉलेज जाते हैं। लेकिन कोई बच्चा डायरेक्ट कॉलेज जाता है फिर आता है तो वो फ्रेश होने का उसको समय नहीं है, तो फिर वो हो सकता है कि उसका तबीयत खराब हो जाए। तो वही चीज़ है कि कार्य करने का एक शैली होता है, एक सिलसिलेवार ढंग से होता है, ठीक है ना। तो आपको वो आना चाहिए। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, दुर्घटनाओं से बचने का उपाय अर्थात सामान्य सेफ्टी क्या है? नहीं, सामान्य सेफ्टी क्या है मतलब एक साधारण जानकारी और एक साधारण मतलब प्रिकॉशन क्या होना चाहिए वो चीज़ बता रहा है। सामान्य सुरक्षा का उपाय क्या है? देखिए, बिना जाने मशीन से छेड़छाड़ न करें। जिस मशीन को चला रहे हैं आप, यदि आप जान रहे हैं कि हाँ ये मशीन इस तरह से चलता है, तभी उस मशीन को छूइए, मतलब बिल्कुल मत छूइए। हो सकता है वो मशीन कुछ गलत कर बैठे आपके साथ, ठीक है ना। खतरनाक पदार्थों को अलग कमरे में रखें। और ख़तरनाक जो है, जैसे आप ही जान रहे हैं और आप उस वर्क प्लेस में नहीं हैं, कोई अन्य कारीगर या वर्कर जा करके उस मशीन को छू रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है, हो सकता है कि वो मशीन मतलब घूमने वाले भागों पर उचित गार्ड मतलब हो सकता है कि कुछ अनहोनी हो जाए, ठीक है ना। फिर उसी तरह से
मशीनों के घूमने वाले भागों पर उचित गार्ड नहीं होना। जैसे हम ग्राइंडिंग मशीन आप लोग देखे होंगे, ग्राइंडिंग मशीन के ऊपर एक छोटा सा केसिंग होता है। वो क्या करता है कि जब हम पाइप को काटते हैं तो उससे निकलने वाला जो फ्लेम है वो उसको अवरोध उत्पन्न करता है, ठीक है ना। मतलब उसको अपने चेहरा पे, अपने शरीर पे आने से, मतलब जो कारीगर होता है, जो मिस्त्री होता है, जो टेक्नीशियन होता है, उसके शरीर पे पड़ने से रोकता है, जिससे वो आसानी से वो क्या करता है, किसी मशीन को, किसी लोहा को कटिंग कर सकता है, ठीक है ना। तो गार्ड का लगना बहुत ही इंपॉर्टेंट है केसिंग का। फर्श पर तेल, ग्रीज आदि चिकने फिसलने वाले पदार्थ न फैला हो। सही बात है, आप काम करने जा रहे हैं और ऑयल टैंक के पास जा रहे हैं काम करने, और पूरा ऑयल गिरा हुआ है, यदि आप वहाँ पे कटिंग किए तो हो सकता है कि वहाँ पे आग लग जाए, ठीक है ना। औजारों को मशीन पर ना रखें। सही बात है, जो इंस्ट्रूमेंट है, ग्राइंडिंग मशीन है, वेल्डिंग रड है, या वेल्डिंग रड, एक और बात बता देते हैं, यदि आप आर्क वेल्डिंग देख रहे हैं, कहीं आर्क वेल्डिंग होता है, आर्क वेल्डिंग और आर्गन वेल्डिंग होता है। आर्क वेल्डिंग कहीं का तो वो इलेक्ट्रिक से होता है, तो जैसे इलेक्ट्रिक का सप्लाई मिलता है तो वो अर्थिंग उठा लेता है वो, ठीक है ना। यदि अलग रखा हुआ छड़ भी, उसका मतलब स्टिक भी, जो वेल्डिंग स्टिक जो होता है, रड जो होता है, वो हो सकता है कि वो अपने आप स्वतः जलने भी लगे, और ठीक है ना। तो हो सकता है कि उस मशीन पे एक अलग दाग धब्बा बन जाए, तो वो भी एक दुर्घटना का कारण बन सकता है। फिर 6 नंबर में क्या है कि मशीन पर कार्य करते समय टाई या गले में मफलर न लगाएं। सही, बिल्कुल बात है। आप जब वर्क प्लेस पर काम कर रहे हैं तो आपके हाथ में वैसा लूज कपड़ा नहीं होना चाहिए जो मशीनिंग करते समय वो मशीन में फंस जाए। हो सकता है कि मफलर आपका फंस जाए, हो सकता है कि आपके साथ अनहोनी हो सकता है, ठीक है। तो ये सब टाई वाई लगा करके बिल्कुल ना करें। वर्क प्लेस पर एकदम सिंपल और साधारण कपड़ा पहन करके जाए। मशीन पर प्रकाश का उचित प्रबंध करें। बिल्कुल, जहाँ पे वर्क हो रहा है, कितना एक्यूरेसी पर हमको कटिंग करना है, एमएम से लेकर के मतलब सेंटीमीटर तक का भी ध्यान हम लोग रखते हैं, कि ताकि वहाँ पे कोई भी पाइप का कटिंग, लोहा का कटिंग छोटा ना पड़े, जिससे वो हमारा जो बनने वाला जो इंस्ट्रूमेंट है या मशीन है वो उस पर गलत प्रभाव पड़े, ठीक है ना। इसलिए वहाँ पे क्या करना है कि एक उचित मतलब लाइट पर उसे बुझाने हेतु वर्कशॉप में पानी और रेत और अग्निशामक, हाँ सही बात है। आग लगने पर भी क्या होना चाहिए कि वहाँ पे बालू रखना चाहिए, बालू का एक बोरी रहना चाहिए, और वर्कशॉप में पानी भी होना चाहिए, रेत भी होना चाहिए, ठीक है, ताकि वहाँ पे आग पे काबू किया जा सके। जैसे हम बता रहे हैं कि इससे पहले जो इंडस्ट्री में हम लोग काम करते थे, वहाँ पे जितने भी टेक्नीशियन काम करते थे, कभी कभी वेल्डर काम ऊपर कर रहा है, वेल्डिंग कर रहा है 27 मीटर पे, और पता चलता है कि नीचे कोई कॉटन रखा हुआ है, उस कॉटन में आग लग जाता था ऑयल के कारण कुछ। तो वहाँ पे क्या होता था कि आप देखते हैं कि पेट्रोल पंप पे जो रेड कलर का जो सिलेंडर रखा हुआ होता है, उसमें एक नोजल लगा हुआ होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का वो सिलेंडर होता है, उससे भी मतलब आग पे मतलब क्विक मतलब काबू पाया जा सकता है। तो वो चीज़ हमेशा हर जगह पे रखा जाता है। और अग्निशामक का मतलब जो भी मतलब जैसे भी वहाँ पे उचित समय पर मौजूद होते हैं, परमिशन लेना पड़ता है उसके लिए, ठीक है ना। आगे चलिए, वर्कशॉप में आग लगने पर उसे बुझाने के लिए सही में होना चाहिए पूरा। अब चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सुरक्षा सावधानियां कितने प्रकार की होती है? तो सुरक्षा सावधानियां 3 प्रकार के हैं, जैसे स्वयं की सुरक्षा होना चाहिए, कार्य की सुरक्षा होना चाहिए, मशीनों की सुरक्षा होना चाहिए। तो ये हो सुरक्षा सावधानियां, ठीक है ना। अब चलिए फिर हम देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, स्वयं की सुरक्षा से क्या तात्पर्य है? मतलब ग्राइंडर पर कार्य करते समय गॉगल्स का प्रयोग करें। सही बात है, मतलब स्वयं का सुरक्षा का क्या कारण है, मतलब क्या तात्पर्य है कि भाई स्वयं से आप सुरक्षा नहीं कीजिएगा तो आपका हाथ पैर जल जाएगा, तो फिर कौन आएगा? आप खुद काम करने वाले हैं, तो सबसे पहले आपको सेफ्टी बरतना। वहाँ पे सेफ्टी के लिए क्या करना है? सेफ्टी शू पहनना है आपको, सेफ्टी हेलमेट पहनना है आपको, सेफ्टी ग्लव्स पहनना है आपको, उसके बाद ग्राइंडिंग मशीन पकड़ना है। हो सकता है आपको चश्मा भी लगाना पड़े, क्योंकि वहाँ से फ्लेम जो निकलता है, जो स्पार्क करता है, वहाँ से कटिंग के बाद जो चिंगारी निकलता है, हो सकता है कि आपके आँख में जा कर के पड़ सके। काफ़ी नाजुक, काफ़ी सेंसिटिव होता है, शरीर का अंग है ये आँख, ठीक है ना। इसलिए तो ये सेफ्टी के लिए आपको स्वयं देखना पड़ेगा, ठीक है ना। फाइल एवं स्क्रैपर
को बिना हैंडल के प्रयोग ना करें। मतलब अब कहता है कि जितने भी फाइलिंग करना रहता है, जैसे हम लोग जैसे देखते हैं ना कि किसी में जैसे चाकू में आपका मतलब चाकू काटना काम बंद कर देता है, तो हम लोग क्या करते हैं, उस पे साम डालते हैं। तो वो जो साम डालते हैं ना, फाइलिंग करते हैं, तो उसको तेज करने के लिए उससे भी बहुत सारे कण मॉलिक्यूल हटते हैं, ठीक है ना। तो उस परिस्थिति में भी काम करने वाला जो टेक्नीशियन होगा वो हाथ में ग्लव्स पहनेगा, चश्मा पहनेगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ होगा आपका। फिर देखिए, हथौड़े के हैंडल को चिकनाई से बचाए। हाँ, अब हाँ, हथौड़ी का जो हैंडल होगा एकदम स्मूथली एकदम प्लेन हो जाए, तो वो हो सकता है कि आप हथौड़ी चला रहे हैं तो हो सकता है आपके हाथ से स्लिप कर जाए, इसलिए रुखरापन होना चाहिए हैंडल उसका, ठीक है ना। हैमर में हैंडल भली प्रकार से फिट होनी चाहिए। सही बात है, हैंडल की में हैमर का जो होना चाहिए वो अच्छे से फिट होना चाहिए। अच्छा, 6 नंबर में चलती मशीन पर कोई सुधार कार्य नहीं करे। चलती मशीन जो है उस पर कोई भी व्यक्ति क्या करे कि सुधार कार्य ना करे, नहीं तो आप पे हो सकता है कि वो मशीन आपके साथ गलत कर बैठे, ठीक है ना। विद्युत अधिष्ठापन की अनावश्यक छेड़छाड़ ना करें। सही बात है, विद्युत के बारे में जानिए तभी छेड़छाड़ करिए, नहीं तो अब इस घर से दूसरे रूम में लाइट ले जाना है तो टेक्नीशियन को पकड़िए, अपने आप को मत न्यूटन समझिए, ठीक है ना। हो सकता है कि आपके साथ वो बिजली कुछ गलत कर दे, ठीक है ना। तो बिना पूरी जानकारी के मशीनों को नहीं चलाए। सही बात है, जब तक जानकारी ना हो तो मशीन को मत चलाए, जानकारी हो तभी चलाए, नहीं तो हो सकता है कि मशीन आपका पैर हाथ कुछ काट देगा, ठीक है ना। अच्छा, 9 नंबर पे विद्युत के तारों में आग लगने पर, विद्युत के तारों में आग लगने पर उसे पानी से ना बुझाए। सही में याद रखिएगा, बिल्कुल इस चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट दे दिया है। जैसे कोई घर में शॉर्ट सर्किट लगा, बिजली से लगा है, आग लग गया और हम वहाँ पे पानी फेंकने गए तो आप भी जिंदा नहीं रहिएगा, ठीक ना, आप भी उसके चपेट में आ जाइएगा। इसलिए हो सकता है कि वहाँ पे आप अग्निशामक वाहन को बुलाएं, हो सकता है कि CO2 सिलेंडर है उसका उपयोग करें, ताकि आप आराम से उस पर काबू पा सकते हैं। नट बोल्ट कसते समय उचित स्पैनर का उपयोग करें। अब नट बोल्ट कसते समय भी उचित स्पैनर का, जैसे बहुत सारे बच्चों क्या, जैसे बच्चों को भी देखते हैं हम लोग, वर्कशॉप में काम करता है, तो जैसे कोई नट बोल्ट को मतलब ओपन करना रहता है, तो वो क्या करता है कि बोल्ट को वो किसी मतलब रिंच से खोलता है, लेकिन उसका नट भी स्लिप करते मतलब नट को खोलता है तो बोल्ट भी स्लिप करते रहता है। तो एक उचित क्या करता है कि उसको किसी भी तरह उंगली से दबा करके ज़बरदस्ती करता है वो लोग, लेकिन नहीं, उसका एक उचित होना चाहिए कि जैसे 20-22 का पाना है तो उसको नीचे से भी अटैच करिए, मतलब पकड़िए उसको किसी से, जैसे हम जिसे कहते हैं कि स्लाइड रिंच कहते हैं या टॉर्क रिंच कहते हैं, उससे पकड़िए और तब स्पैनर चलाइए, आसानी से खुलेगा, ठीक है ना। तो वो चीज़ थोड़ा सा होना चाहिए। चलिए फिर 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि कार्य जॉब की सुरक्षा के लिए आप क्या सावधानियां अपनाएंगे। कहता है कि कटिंग टूल्स पर उचित धार लगा करके प्रयोग करें। सही बात है, कटिंग टूल्स जो है उस पर उचित कार्य, जैसे ग्राइंडिंग मशीन या कटिंग व्हील, यदि काटने का काम कर रहे हैं तो ग्राइंडिंग मशीन में आपको कटिंग व्हील लगना चाहिए। आप ग्राइंडिंग व्हील से आप नहीं काट सकते हैं, क्योंकि ग्राइंडिंग व्हील क्या करता है कि आपके कटे हुए भाग को उस पर क्या करता है कि एक ग्रुप उत्पन्न करता है, ठीक है ना, ताकि वेल्डिंग के लिए काफ़ी परिपक्व और सुविधाजनक हो, ठीक है ना। इसलिए हम लोग ग्राइंडिंग मशीन का उपयोग करते हैं। चलेंगे ना, पढ़ाएंगे, उस सब के बारे में बताएंगे। फिर कहता है कटिंग के समय काट की गहराई आवश्यकता से अधिक ना रखें। हाँ, सही बात है, कटिंग के समय काट का जो गहराई होना चाहिए अधिकता से, मतलब गहराई जो है आवश्यकता से अधिक ना रखें। जैसे हम लोग जानते हैं कि V ग्रुप का जो होता है उसमें आर्गन वेल्डिंग से करके हम लोग उसके रूट को और उसके फुल्ली फाइनल वेल्डिंग को करके हम लोग एक परिपक्व और एक मजबूत मतलब एक ज्वाइंट देते हैं, तो वो चीज़ होना चाहिए, ठीक है ना। जॉब को मशीन में मजबूती से कसकर पकड़े। सही बात है, जॉब को पकड़ने जब मशीनिंग कर रहे हैं तो जॉब को, जैसे आप वर्कशॉप में मशीनिंग मतलब क्या करते हैं, किसी प्लेट पर भी टाइप आप प्लेट बना रहे हैं तो उसको क्या करते हैं कि बेंच भाइस में इतना बढ़िया से फिक्स करते हैं ताकि वो कितना भी आप फाइलिंग कर दीजिए, उसमें रिमिंग कर दीजिए, वो आपका खसके नहीं वहाँ से। वो होता है जॉब को मजबूती से पकड़ना, ठीक है ना। 4 में कहता है कि कार्य करने से पूर्व उसे संपन्न करने हेतु सुव्यवस्थित एवं क्रमानुसार
स्कीम बनाना चाहिए। क्रमानुसार बिल्कुल सही बात है कि अल्टरनेट करके मतलब पहले ये काम करना है किसी जॉब पे, उसके बाद वो काम करना है, तो इस तरह से एक विधि होना चाहिए। कार्य के अनुसार उचित मशीन का चयन करें। सही में कार्य के अनुसार उचित मशीन का भी चयन करें कि कौन सा मशीन आप चला सकते हैं। मशीन के स्पीड एवं टूल का सही प्रकार से चयन करें। सही बात है, आप कितने स्पीड वाले मशीन को चलाते हैं वो भी आप पे डिपेंड करता है। वही चीज़ को उठा करके ले चले। अभी नहीं क्या हमको कुछ हम धीरे अभी अभी नया नया सीखे हैं। अब जैसे हम मोटरसाइकिल चलाना सीख लिए, तो मोटरसाइकिल चलाना सीख लिए मतलब क्या है कि हम जैसे अब स्प्लेंडर चला रहे हैं और हमको एक के बार हम चल के बुलेट गाड़ी चलाने, तो हो सकता है कि आपके साथ मतलब दुर्घटना घट सकता है। यदि चलाए हुए हैं तभी छूइए। R15 चला रहे हैं तो ये आप चलाए हुए हैं तो छूइए, मतलब बिल्कुल नहीं छूइए, ठीक है ना। हो चलिए 9 नंबर में क्या है, मशीन चलाने से पूर्व उसे हाथ से घुमा करके देख ले। मशीन चलाने से पहले आप हाथ से मतलब खुद का मतलब सेल्फ फीड दे करके देख ले कि मशीन का हर पार्ट काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है ना। तो ये हो गया। 13 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है कि मशीन एवं औजारों की सुरक्षा कैसे की जाती है। बहुत ध्यान से सारा चीज़ हम विस्तार से हम एग्जाम्पल के साथ समझा रहे हैं हम आप लोगों को। मशीन एवं औजारों की सुरक्षा कैसे की जाती है। कटिंग टूलों को अन्य टूलों से पृथक करके, मतलब कटिंग टूल्स को किसी अन्य टूल से अलग करके किया जा सकता है। सूक्ष्ममापी यंत्रों का उपयोग सावधानीपूर्वक करके। तो सूक्ष्ममापी आप कारीगर हैं तो आपको मेजरिंग आना चाहिए, मेजरिंग टेप चलाने आना चाहिए, वर्नियर चलाना आना चाहिए, माइक्रोमीटर चलाना आना चाहिए, आउटसाइड माइक्रोमीटर आना चाहिए, आउटसाइड वर्नियर आना चाहिए, वर्नियर कैलिपर आना चाहिए। ये सारा चीज़ आपको आना चाहिए चलाने, सारा सिखाएंगे हम इस पर, ठीक है ना। उसके बाद देखिए, मशीन को निर्धारित लोड से अधिक लोड पर न चलाना चाहिए। मैं यदि हम देखते हैं कि बिजली जो उत्पन्न होता है, तो यदि वो थर्मल पावर जैसे है 210 मेगावाट का बिजली जनरेट करता है, तो हम 210 से ज़्यादा ना बढ़ाए। 200 जैसे गाड़ी का एक लिमिट सीमा होता है कि 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगा। बहुत सारे लोगों को देखता है कि कान निकले रहता है, स्प्लेंडर के लगता है कि रावलपिंडी एक्सप्रेस बना दे उसको। तो हो सकता है कि वो गाड़ी आपका सीज कर जाए, हो सकता है कि इंजन में बहुत बड़ा आवाज़ हो सकता है कि आपका जान भी जा सकता है। तो ये चीज़ होना चाहिए, वो निर्धारित है जो उससे ज़्यादा नहीं चलना चाहिए। 6 नंबर, प्रत्येक कार्य के लिए निर्धारित औजारों का ही उपयोग करें। सही बात है, जो कार्य के लिए जो काम है, जैसे वेल्डिंग मशीन जो है, ठीक है ना, या आप देख लीजिए ग्राइंडिंग मशीन जो है, हम ग्राइंडिंग व्हील का उपयोग करते हैं स्मूथ प्लेन या भी ग्रुप उत्पन्न करने के लिए। अब हम उसे काटने का काम कर दे, कटिंग व्हील का काम कर रहे, तो ये गलत है ना। नहीं, कटिंग टूल की धार सही कोण पर ही लगाए। सही बात है, हमको काटना है वहाँ पहले मार्किंग कर लो, वहीं पे काटो। नहीं तो आप काट रहे हैं फिर तरीका देर के बाद काट रहे हो बगल में, तो गलत ना होगा जी, ठीक है ना। उसके बाद टेप एवं डाई का प्रयोग करते समय उचित लुब्रिकेंट का प्रयोग करें। जैसे टेप और डाई का प्रयोग कर रहे हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा ऑयली चीज़, ऑयल मतलब तेल या टर्बाइन ऑयल रखते रहिए ताकि उसमें किसी प्रकार का मतलब टूट या स्क्रैच ना आए, ठीक है ना। फाइल पर चिकनाई नहीं लगाएं, और फाइल पर चिकनाई नहीं लगाएं, मतलब फाइलिंग जो हम करते हैं तो वो फाइल रफनेस के कारण ही चलता है। अब वो रफनेस ख़त्म हो जाए तो वो फाइल काम करना बंद कर देगा, ठीक है ना। कार्य समाप्त होने के पर औजार को साफ करके अपने स्थान पर रख दे, ठीक है। कार्य जैसे संपन्न हो जाता है उसको फिर उसके मतलब स्टोर में जाकर के उसको वहीं पे रख दे जहाँ से ले गए हैं। अब देखिए ये आपका 13 नंबर। अब 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कार्यशाला में आग लगने के मुख्य कारण क्या है। देखिए कार्यशाला जहाँ इंडस्ट्री में आप काम करते हैं तो वहाँ आग लगने का मुख्य कारण क्या है। बिजली के तारों के शॉर्ट सर्किट होने से, बिजली के तारों का शॉर्ट सर्किट होने से भी आग लगता है। जलती हुई माचिस या बीड़ी सिगरेट कूड़े के ढेर में फेंकने पर भी होता है। अति प्रज्वलनशील पदार्थों को कार्यशाला पर रखने से भी होता है। नहीं, वेल्डिंग के गैस सिलेंडर से भी होता है। तो मतलब ये चीज़ मतलब वेल्डिंग वाला जो गैस सिलेंडर जैसे एलपीजी होता है, आर्गन होता है, ऑक्सीजन होता है, तो ये सब जो सिलेंडर है तो यहाँ से भी बहुत जगह जगह जैसे आप आर्क वेल्डिंग कर रहे हैं तो हम कह रहे हैं ना कि आर्क वेल्डिंग करने पर क्या होता है कि यदि आपका वायर कटा हुआ है, वेल्डिंग रड वेल्डिंग वायर यदि कटा हुआ है तो हो सकता है कि वो कहीं लोहा से सट कर के स्पार्क करेगा, हो सकता है कि वहाँ पे कुछ क्षति पहुँचा दे, ठीक है ना। इसलिए कटा हुआ नहीं रहना चाहिए। अच्छा, फायदा ट्राई एंगल
के क्या तात्पर्य है? ट्रायंगल का मतलब है, सब समझ रहे हैं कि एंगल होना चाहिए, क्या है तो 3 गो एंगल वाला होना चाहिए। इसका तात्पर्य है कि आग लगने के मुख्य 3 कारण होते हैं। तो देखिए फायर ट्रायंगल के क्या मतलब तात्पर्य है, देख लीजिए। इसका तात्पर्य है कि आग लगने के मुख्य 3 कारण हैं। कौन-कौन? फायर अर्थात अग्नि द्वारा, या फ्यूल अर्थात ज्वलनशील पदार्थों द्वारा, फोर्स अर्थात हवा के वेग के कारण, और इसलिए उसे 3F के नाम से भी पुकारते हैं। तो अब आप याद रखिएगा 3F क्या है, ठीक है ना। 3F क्या है? फायर ट्रायंगल से आग का तात्पर्य होता है, इसे आग लगने का एक संकेत है 3F, ठीक है ना। आग बुझाने के प्रमुख उपाय बताइए। तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचित करें तथा उपलब्ध साधनों का उपयोग करें। जैसे आग लगने पर मानसिक संतुलन न खोए, मतलब आग लग जाता है एकदम हताश ना हो जाए, एकदम दिमाग से बुद्धि से काम करें वहाँ पे, ठीक है ना। आग से घिर जाने से पर सदैव लेट कर ही बाहर निकले। मतलब आग यदि लग गया किसी रूम में, आप रूम बंद है, यदि रूम इनका जल करके गिर गया तो आप दौड़ करके सीधा नहीं निकलिए, लेट जाइए भूमि पर और धीरे धीरे रेंगते रेंगते बाहर निकलिए, ठीक है ना। तो ये चीज़ है, आपको बताया जा रहा है। अच्छा, अपने शरीर के कपड़ों को में आग लग जाने पर तुरंत ही ज़मीन पर लुढ़क करके आग को बुझा सकते हैं, मतलब ज़मीन पर लेट करके उसको बुझा सकते हैं। ज्वलनशील सामान को तुरंत ही अग्नि स्थल से अलग हटा दें। जैसे आग अग्निशमन जहाँ काम कर रहे हैं, आग लगने का चांस है, तो जब वहाँ वायल रखा हुआ है तो उस वायल को साइड कर दे, ठीक है ना। बिजली की आग को सूखे बालू या रेत द्वारा बुझाए, पानी से नहीं। बिजली की आग को, सही बात है कि पानी से बिल्कुल ना बुझाए, आप वहाँ पे क्या कीजिए, रेत से या बालू से बुझाए, ठीक है ना, या कार्बन डाइऑक्साइड का सिलेंडर उससे बुझाए, ठीक है ना। उपयुक्त अग्निशामक का उपयोग करते हैं, देखिए यहाँ पे है क्रीम वाला, यहाँ पे फोम है, ठीक है, फायर ब्लैंकेट है, रेड है, ठीक है ना। और अब कह देगा, आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि फायर ब्लैंकेट का कलर कैसा होता था? रेड होता है। फोम जिसमें रखा रहता है, जो आग बुझाने का काम में किया जाता है, तो वो सिलेंडर कैसा होता है, ठीक है ना, तो क्रीम कलर का होता है। अच्छा, CO2 गैस जो होता है वो, मतलब CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस डाला जाता है, उसका सिलेंडर का कलर कैसा होता था? ब्लैक होता है। BCF नहीं, वो यदि गैस भरा होता है उसका सिलेंडर कैसा होता है? ग्रीन होता है। अब आप यदि किसी अग्निशामक मतलब फ़ोर्स में आप काम कर रहे हैं, आप किसी अग्निशामक के यहाँ जगह पे गए, आप आग को भुताना है, आपको काबू पाना है, और वहाँ से कोई आपके पदाधिकारी बोलते हैं क्या कि आप मतलब फायर ब्लैंकेट लेकर के आइए, नहीं, तब ब्लैंकेट लेकर के आइए, फायर ब्लैंकेट लेकर के आइए, तो सिलेंडर तो बहुत सारा रखा होगा, तो कैसे पहचानिएगा? तो वो आपको नॉलेज होना चाहिए कि उसका सिलेंडर का कलर रेड होना है। अग्निशामक से क्या तात्पर्य है? यह आग बुझाने का एक विशेष उपकरण होता है, जो कार्यशालाओं में आग बुझाने के लिए ही विशेषतः क्या कहता है, रखा जाता है, अग्निशामक यंत्र, ठीक है ना, ठीक है ना। तो ये चीज़ है। चलिए रह देते हैं, 18 क्वेश्चन 18 से नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा आपको, ठीक है ना। पूरा पहले विस्तार से पढ़ेंगे, उसके बाद MCQ करेंगे, घबराना नहीं है, ठीक है ना गाइस। तो ओके, अच्छा लगा वीडियो तो जरूर लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। बाय बाय।